हे गाइस, कैसे हो? रोम गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं asus Zenfone 8 की, जो asus की फ्लैगशिप वेरिएंट्स आते हैं उसमें एक ये नया एंट्री होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसकी लॉन्च डेट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इसके जो स्पेसिफिकेशंस आने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर इंटरेस्टेड हैं तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। जैसे ही और इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऑब्वियसली मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो शुरू करते हैं गाइस। पर शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना कंसिडर कीजिए, बहुत मदद होगी, बहुत वेरियस चीज़ें भी कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्च डेट। तो ये 12 मई को लॉन्च हो रहा है इंटरनेशनली। अब ये इंडिया में आएगा या नहीं, इस पे asus की तरफ से कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं आया हुआ, बट हम सबके लिए होप करते हैं कि Zenfone 8 इंडिया में आए, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रेजी स्मार्टफोन हो सकता है। asus ने Zenfone 7 इंडिया में नहीं लाया था, तो उसकी बेसिस पे कुछ बता नहीं सकते कि ये आएगा या नहीं, बट रीसेंट कंपटीशन और प्रॉफिट्स देख के कंपनी ज़रूर सोच सकती है इंडिया में लाने का। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं वेरिएंट्स। इसके 3 वेरिएंट्स आने वाले हैं, जो मिनी है, जो नॉर्मल है और प्रो वेरिएंट है। तीनों में आपको स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर मिलेगा। इसी के साथ आपको जो डिस्प्ले मिलेगा वो 5.59 से लेके 6.4 टू 6.67 इंच के आसपास तक आ सकते हैं। इसी के साथ तीनों वेरिएंट्स में एक्चुअली कैमरा में थोड़ा डिफरेंस होगा। जो मिनी वेरिएंट है वो एक्चुअली एक कैमरा मिस कर सकता है, जहाँ की प्रो वेरिएंट को एक कैमरा ज़्यादा मिल सकता है। इसी के साथ अगर कैमरास की बात करें तो इस फ़ोन के साथ जो सोनी का IMX663 सेंसर है उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी यूज़र्स के लिए। इसी के साथ जो मेन कैमरा होगा वो 64 मेगापिक्सल का होगा। और एक बड़ी बात जो निकल के आ रही है, और ये NTTV की वेबसाइट पे भी आया था, कि इस बार जो Zenfone 8 होने वाला है उसमें कोई भी रोटेटिंग कैमरा मॉड्यूल नहीं होने वाली, मतलब इसका कैमरा मोटराइज नहीं होने वाला। इनफैक्ट इसमें एक पंच होल कैमरा आएगा सामने की तरफ। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बहुत चेंज कर दिया इन्होंने। अभी एकदम प्रॉपर ट्रेडिशनल फ्लैगशिप की तरफ जा रहे हैं। इसी के साथ बोला जा रहा है कि इसमें हेडफोन जैक भी आ सकता है, जो काफ़ी गेमर्स और बाकी लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। इसी के साथ जो जनरल इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल है उसके बेसिस पे तीनों के तीनों फ़ोन्स एक्चुअली बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के होने वाले हैं, और तीनों वेरिएंट्स में आपको कोई भी बिल्ड क्वालिटी पे स्किम्पिंग नहीं दिखेगी, मतलब प्लास्टिक बॉडी आपको नहीं मिलेगी। अगेन बहुत अच्छी चीज़ है। अब अगर हम इसकी प्राइस पे आते हैं तो इंडिया में ये 28,000 से लेके 42,000 के बीच में लॉन्च होगा, जो एक स्वीट स्पॉट बन गया है अभी सारी ब्रांड्स के लिए अपने बजट फ्लैगशिप लॉन्च करने का, जहाँ सबसे चीप में आपको मिनी वेरिएंट मिलेगा और सबसे कॉस्टली आपको प्रो वेरिएंट मिलेगा। इसी के साथ अगर हम इन जनरल asus की एक UI की बात करते थे तो उनका UI काफ़ी क्लोज टू स्टॉक है, बट रिसेंटली उनके अपडेट्स में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो देखते हैं asus इसको भी कैसे हैंडल करेगा। ये तो हमें 12 मई को पता चलने वाला है। पर आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लग रही है तो सोचो और क्या क्या स्टोर में है जब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ होगी। तो जो 12 मई का लॉन्च इवेंट है उसको हम देखने वाले हैं और उसके बारे में आपको सब बताने वाले हैं। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा देना। आज की इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही था। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर। तो आपसे मिलता हूँ अगले वाले में। दिस इज़ रोम गुरुजी साइनिंग ऑफ।